मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। जय मिथिला। मिथिला खबर में अहाँ सबके स्वागत ये। हम बाजि रहल छी मनोज चौधरी। पूर्णिया से 3 ट्रेन के तोहफा भेटल, जनता में काफी हर्ष ये। रात्रि 8 बजे कोर्ट स्टेशन से पटना के लेल ट्रेन खुलत और सुबह 4:45 में पाटलिपुत्रा पहुँचत। हम बात करै छी सदर विधायक विजय खेमका जी से। हमारा पूर्णिया विधानसभा, पूर्णिया जिला, इसमें हम लोग शुरू से प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ लंबी दूरी की ट्रेन चले और लोगों का आवागमन सुगम हो। इसके लिए 2015 से पहले भी एक कार्यकर्ता के रूप में मैं प्रयास करता रहा हूँ और 2015 के बाद विधायक बनने के बाद भी कि पूर्णिया जंक्शन से, पूर्णिया कोर्ट से लंबी दूरी की ट्रेनें खुले और लोगों को आवागमन की सुविधा हो। नहीं तो यहाँ के जो यात्री हैं उनको कटिहार से या सहरसा से ट्रेन पकड़ना पड़ता है, जिससे उनको काफ़ी कठिनाई होती है। इस दिशा में सामाजिक संगठनों ने भी काफ़ी आवाज़ उठाया है, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और रेल मंत्री से भी कई बार मैंने जो है निवेदन किया है, आग्रह किया है और वो प्रयास जारी है। अभी मुझे खुशी है कि रेल मंत्री के निर्देशानुसार और जो NER और NFR और ESR क्षेत्र का जो डिवीज़न है, वहाँ के GM, वहाँ के DRM के द्वारा जो हम लोगों ने प्रयास किया था, उसमें एक तो पूर्णिया जंक्शन से होते हुए जोगबनी से एक नई ट्रेन दी गई है, जो कि इस क्षेत्र के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। जोगबनी, पूर्णिया, कटिहार, सिलीगुड़ी तक की ये ट्रेन है, जो कि सवेरे पूर्णिया से खुलेगी और दोपहर 12 साढ़े 12 बजे तक ये बागडोगरा पहुंच जाएगी। तो जिन लोगों को बागडोगरा से हवाई यात्रा करनी है उसके लिए भी उपयोगी होगा और जिनको बंगाल के सिलीगुड़ी तक जाना है, NGP तक जाना है, उनको भी ये ट्रेन काफ़ी सुविधाजनक होगी। इसका ट्रेन का टाइम टेबल भी आ गया है और सप्ताह में ये 5 दिन ट्रेन चलेगी। और ट्रेन कब से चलेगी ये अभी जारी नहीं हुआ है, इसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। दूसरा 2 ट्रेन जो पाटलिपुत्रा से सहरसा तक चलती थी, जनहित एक्सप्रेस जो है, जिसके लिए हम लोग बराबर मांग कर रहे थे, उसका विस्तारीकरण पूर्णिया कोर्ट तक कर दिया गया है। जिस ट्रेन का नंबर 13205 है और 13206 है आने जाने का, तो उसको भी विस्तारित पूर्णिया तक करने से, पूर्णिया कोर्ट तक करने से पूर्णिया के लोग पाटलिपुत्रा, पटना तक जाना उनका आसान होगा। और लंबी दूरी की एक ट्रेन जो अमृतसर से सहरसा तक आती थी, उसका विस्तारीकरण करके उसको भी पूर्णिया कोर्ट तक कर दिया गया है। 14617 और 14618 ट्रेन नंबर है, जिसका कि पूर्णिया कोर्ट तक विस्तारीकरण किया है। इन तीनों ट्रेन के पूर्णिया कोर्ट और पूर्णिया जंक्शन होकर के सिलीगुड़ी तक जाने से यहाँ के और अगल बगल के यात्रियों को काफ़ी सुविधा होगी। इसके लिए मैं देश के रेल मंत्री और जो इस तीनों डिवीज़न के जो GM हैं उनको मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं कि आपने ये 3 ट्रेनें बढ़ाई है और इसके बाद भी यहाँ से सीधी ट्रेन और चले। और मेरी तो मांग रही है और आगे मैं दिल्ली जाऊंगा तो मांग भी करूंगा और रेल मंत्री से मिल करके इस विषय को रखने का काम करूंगा कि पूर्णिया से पूर्णिया कोर्ट हो करके एक राजधानी ट्रेन भी यहाँ से चले। हम सफ़र पहले चलती थी जो बंद हो गई, तो इस तरह की कोई ट्रेन, सीधी ट्रेन, राजधानी ट्रेन यहाँ से चले ताकि लोगों को दिल्ली जाने में या जो बहुत आवश्यक कार्य है उसको करवाने में उनको सुविधा मिले। NF रेलवे में हमने मांग की है कि जो कटिहार से जो आपको कैपिटल चलती है, उस कैपिटल को जोगबनी से किया जाए ताकि पूर्णिया के पैसेंजर सीधे पटना जा सके पूर्णिया जंक्शन होकर के। और कटिहार से जो आम्रपाली चलती है वो ट्रेन भी कटिहार में रह जाती है, तो वो ट्रेन भी जोगबनी से चले ताकि जो है आम्रपाली से भी लोग लंबी दूरी की
यात्रा कर सकें। और दूसरा, बेंगलोर जैसे शहर में और भी जो बड़ा शहर है, मुंबई तक की सड़क ये ट्रेन जो है इधर से खुले, इसके लिए भी हम लोगों का प्रयास है। और मोदी जी जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनका तो स्पष्ट कहना ही है कि हम यात्रा को इतना सुगम बनावेंगे कि आम आदमी, अगर हवाई चप्पल पहनने वाला अगर हवाई जहाज पर चढ़ रहा है तो आम आदमी अच्छी ट्रेन, वंदे भारत जैसी ट्रेन पर सफ़र करना शुरू कर दिया है। और भी जो एक्सप्रेस ट्रेनें हैं उसको रेल में ट्रेनों को अपग्रेड करके और भी अच्छी ट्रेनों को देने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा। रेल विभाग जो है इसके लिए सक्रिय है। अब मुझे लगता है आने वाले समय में, ज़्यादा दिन नहीं है, साल भर के अंदर में इस क्षेत्र से अच्छी और लंबी दूरी की ट्रेन भी चालू होगी। नहीं, हमने तो कहा कि आगे आने वाले समय में जो यहाँ से एयरपोर्ट की बाधा, जो 15 एकड़ ज़मीन की और कनेक्टिंग सड़क जो उसकी होगी, जो उसमें कठिनाई है, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय में बहुत शीघ्र यहाँ और इस क्षेत्र के कम से कम 12-13 जिला के लोग जो है यहाँ से हवाई यात्रा से कर पाएंगे और उसका लाभ उनको मिलेगा। ये तेरी तालाब वाली फिशिंग, क्या कंपटीशन की तैयारी तालाब वाली फिशिंग की तो है। जॉब्स कम, एप्लीकेंट ज्यादा। क्या हुआ, मिर्ची लगी? हाँ? अगर लाइव बनानी है ना तो मेरी तरह अरीना एनिमेशन से स्किल ले और ज्वाइन कर एनिमेशन और वीएफएक्स इंडस्ट्री। अगर जॉब्स के लिए कहीं कंपटीशन नहीं है तो वो है मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, और उसके लिए बेस्ट प्रिपेयर करता है अरीना एनिमेशन। अरीना एनिमेशन, अब सेटल हो जाओ। चौहान सेकेंड चॉइस नियर मरंगा, पूर्णिया। रिलैक्स फिजियोथेरापी एक्सरसाइज एवं बिजली चिकित्सा केंद्र, डॉक्टर क्षितिज रंजन, फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर विभा झा के अपोजिट, पूर्णिया। नमस्कार, हम अहाँ सबके रवि सुधा चौधरी, बॉलीवुड एक्टर एंड प्रोड्यूसर। हम मिथिला खबर देखे वाला सब दर्शक की अनुरोध करै छी कि अहाँ सब ई चैनल के सब्सक्राइब करू, लाइक करू और ढेर सारा प्यार दू।